पंथ निरपेक्ष देख रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द हो गया पंथ और दूसरा हो गया निरपेक्ष। अब यहाँ पर हम समझते हैं पंथ, पंथ का मतलब क्या होता है। पंथ, पंथ जो शब्द देख रहे हैं ये शब्द बना हुआ है पथ से। पथ, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, मार्ग, ठीक है। अब कैसा रास्ता, वैसा रास्ता जो हमें हमारे ईश्वर की तरफ लेकर के जाए, वैसे रास्ते को हम पंथ कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। यानी जिन रास्तों पे चल करके हमारी आत्मा परमात्मा के साथ उसका साक्षात्कार हो जाए उसे ही हम पंथ कहेंगे। क्लियर। अब इस पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, शांत, किसी भी विषय पे। ये कहता है कि धर्म के मामले में, पंथ के मामले में हम कंप्लीट रूप से शांत रहेंगे। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अब देखो कॉन्टिनेंटों में देखो आप, नॉर्थ अमेरिका ईसाई धर्म, साउथ अमेरिका ईसाई धर्म, आप इधर फिर आ जाओ यूरोपीय कॉन्टिनेंट में आ जाओ ईसाई धर्म, आधा रसिया में आ जाओ ईसाई धर्म, ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ ईसाई धर्म, आप इधर आ जाओ अरबी मुल्क में आ जाओ इस्लाम धर्म, कुछ साइड में आओ अब जैसे कि म्यांमार में आप बातें करो, ताइवान में, म्यांमार में बातें करो, फिर से चीन में बातें करो, श्रीलंका में करो, बौद्ध धर्म। यानी हर देश में देख रहे हैं, हर देश ने अपने ऊपर एक धर्म का तगमा लगा करके रखा है कि मैं फलाने धर्म का अनुयायी हूं। बट वही चीजें जब हम भारत के संदर्भ में आते हैं तो भारत कहता है कि मैं किसी एक धर्म विशेष का हूं ही नहीं, मेरे लिए सारे के सारे धर्म एक समान है, मैं सारे धर्मों को एक समान महत्व देता हूं। यानी धर्म के मामले में इन्होंने अपने आप को बिल्कुल शांत रखा है कि धर्म के मामले में हम आपसे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हैं। आपकी ये व्यक्तिगत चीजें हैं, आपकी जो आस्था है, जो विश्वास है, आप वो कीजिए, हम इससे कोई संबंध, हमें आपका इसमें, हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। क्लियर। अब इस पंथ निरपेक्ष के संदर्भ में देखें तो एक तरीके से पंथ निरपेक्ष जो बातें की गई है भारतीय संविधान में, जो हम अभी आपको बता रहे थे ना, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, 25 से 28 तक वही धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधानों का जिक्र किया गया है और यही धर्म की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधानों का जिक्र किया गया है।